क्या होता है ब्लड प्रेशर? क्या तुम लोग को पता है ये जो हार्ट है हम लोग का, ये हार्ट हो गया, बीच में कौन हो जाएगा जी? बोलो सब, ठीक है। और इस वाला पार्ट को बोलेंगे राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट। यहाँ पे जो वाल्व है वो कौन सा वाल्व? ट्राइकॉम्पिड। यहाँ पे जो वाल्व है बोल समझ में, दिल तक जो खून लाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? और दिल से दूर जो खून लेके जाए हम तुम लोगों को दो चीज पढ़ाए थे, क्या? एक सिस्टोल और एक होता है तुम्हारा डायस्टोल। सिस्टोल मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्ट, बताया था तुम लोग को कि जब हार्ट क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट। और डायस्टोल मतलब क्या? चलो एक बार हार्ट देख लो तुम लोग, ये हम लोग का हार्ट है कि नहीं? क्या हार्ट हम लोग कहाँ होता है? लेफ्ट में कि राइट में? कहाँ पे? क्या ये ऐसे होता है? थोड़ा सा टेढ़ा होता है। और ये ऐसे भी नहीं होता है, कैसा होता है? थोड़ा सा इस तरीके से, और इस जगह पे ये फिट किया हुआ। और हम क्या बोले थे तुम लोग को? ये देखो हार्ट के टोटल 4 चैम्बर, 1 2 3 4। ऊपर वाला राइट एट्रियम, इधर वाला लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। बोलो समझ में आया? और साथ में ये जो वाल्व है ये ट्राइकॉम्पिड वाल्व, और इधर वाला वाल्व बाइकॉम्पिड। बोलो समझ में आया? अब यहाँ पे ध्यान से समझना है सबको कि क्या होता है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये पाइप है मान लो, ये हो गया अओर्टा, और ये क्या हो जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। तो पहला केस है सिस्टोल का, मतलब जब हार्ट क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है बात? यस सर। और दूसरा केस कब है? डायस्टोल। डायस्टोल का मतलब हार्ट क्या कर रहा है? यहाँ पे रिलैक्स कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है? डायस्टोल। समझ में आया? ये रहा पाइप। अब तुम लोग एक बात बताओ, ये क्या हो रहा है? सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्ट। तुम लोग एक बात बताओ, कौन सा केस में प्रेशर ज्यादा रहेगा? ये वाला केस में कि ये वाला केस में? सिस्टोल। सिस्टोल, क्योंकि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है इस तरीके से तो फुल स्पीड से खून जा रहा है ब्लड वेसल्स में, और तब क्या होगा? प्रेशर ज्यादा। और यहाँ पे क्या होगा? प्रेशर। बोल समझ में आया? रहा है ना? तो यही चीज जब हम लोग ब्लड प्रेशर नापते हैं ना, तो ऊपर में जो प्रेशर लिखते हैं उसको लिखते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर? सिस्टोलिक प्रेशर। और जब हम लोग जो नीचे में लिखते हैं वो लिखते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। बोलो समझ में आया? कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा? सिस्टोलिक की डायस्टोलिक? सिस्टोलिक। ऑब्वियस है सिस्टोलिक। सिस्टोलिक मतलब क्या? जब हार्ट क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। और डायस्टोलिक मतलब क्या? जब हार्ट रिलैक्स कर रहा है। जाए तुम लोग से कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो क्या होगा नॉर्मल ब्लड प्रेशर? 120/80 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चलेंगे। और प्रेशर को नापने के लिए हम एक यूनिट इस्तेमाल करते हैं, और वो यूनिट हो गया क्या? mm of Hg। क्या होता है? प्रेशर को और भी कई सारा यूनिट है, बार से भी नापते हैं हम लोग, पर हम लोग यहाँ पे जो पर्टिकुलर यूज करेंगे पास्कल से भी नापते हैं, पर यहाँ पे जो हम लोग यूज करेंगे वो है क्या? mm of Hg। बोलो समझ में आया? तो यहाँ पे 120/80 mm of, बोल समझ में आया? ये होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर नापते कैसे हैं? ब्लड प्रेशर नापते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस मशीन, और इस मशीन के बारे में हम लोग बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। बोल समझ पाया? जी सर। रहा ना? यस स्फिग्मोमैनोमीटर सर। नापेंगे सर? अभी नापेंगे हम एक एक करके सबका, ठीक है? तो सबसे पहले आएगा एक बॉयज आएगा कोई, तेरा नाम बच्चा? नापने के लिए समझो पहले कैसे ये ऑपरेट होता है। ये मशीन है, बीपी मशीन है, और कर यहाँ बैठो, यहाँ पे गुड। इसको पहले हम लोग इस पे इंसर्ट करेंगे। बोल समझ में आया? और साथ में ये रहा तुम्हारा, ये क्या बोलते हैं इसको, ये जो पट्टी तुमको दिख रहा है इसको हम लोग बांधेंगे इसके हाथ पे। ये वाला हाथ दे, हाथ को रिलैक्स रखें यहाँ पे, इस तरीके से हाथ को ऊपर की तरफ हथेलियाँ होनी चाहिए, ठीक है? थोड़ा और सामने आ जा, अरे मेरी तरफ आ, तो हम ही आते तो, ठीक है? हाथ को ऐसे रिलैक्स कर, ठीक है? इसको ऐसे रहने दे, और इसके बाद हम लोग इसको इस तरीके से लगाएंगे। ये
इस तरीके से, और जब हम लोग इसको यहाँ से इस तरीके से करेंगे, हमेशा एक बात याद रखना, दो उंगली घुस जाए इतना स्पेस तुमको छोड़ना है इसके अंदर, और उसके बाद इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर देंगे, लगा देंगे। बोल समझ में आया? अब यहाँ पे देखो ऑन ऑफ का स्विच दिया हुआ है, देखो यहाँ पे मशीन में क्या दिया हुआ है, SYS मतलब कौन सा प्रेशर है, सिस्टोलिक। DIA मतलब कौन सा प्रेशर है, डायस्टोलिक। मतलब सिस्टोलिक मतलब क्या, जब हार्ट कॉन्टैक्ट कर रहा है तब का प्रेशर, और डायस्टोलिक मतलब क्या, जब हार्ट रिलैक्स करेगा तब। चलिए यहाँ पे दिखेगा तब तो, यहाँ पे देखो यूनिट लिखा हुआ है mm of Hg, पास्कल भी लिखा हुआ है। पता है इस जो स्प्रिंग मैनोमीटर है इसमें तुम पल्स भी नाप सकता है। आजकल तो घड़ी आता है ना इलेक्ट्रिक वाला, जो हम लोग डिजिटल वॉच पहनते हैं, उसमें ये पल्स नापने वाला इसके अंदर फिट किया हुआ रहता है, ठीक है। पर इस मशीन में भी है। जो तुम्हारा मैनुअल वाला था तो डिजिटल हो गया, एक आता है मैनुअल वाला जो डॉक्टर के पास रहता है, लंबा सा एक स्टील का रहता है, देखा होगा, और उसमें वो पंप करता है। चलो आप देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, तैयार सब। हम सबसे पहले इसको ऑन करेंगे, जैसे ये ऑन होगा ये थोड़ा सा फूलने लगे तो डरना नहीं है, जब फूलेगा इसका मतलब वो सही टाइट हो रहा थोड़ा सा, ठीक है। ठीक है, रीडिंग हो रहा है, तुम लोग देखो ध्यान से। थोड़ा टाइम लगता है, खुल चुका है करण। 124/78, 120/80 होना चाहिए नॉर्मल, इसका मतलब नॉर्मली चल रहा है। बोल समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? देख इसका 69 है पल्स रेट, हमें समझ में आया कि 69 में इसका दिल क्या हो रहा है, बोल समझ में आया? तो इस तरीके से तुम अपना ब्लड प्रेशर नाप सकते हो। बोलो समझ में आया? अरे इसको समझ में आया? ऊपर वाला क्या हो गया, सिस्टोलिक प्रेशर, मतलब जब हार्ट इसका कॉन्ट्रैक्ट किया तब का प्रेशर। डायस्टोलिक मतलब 79 है, ये कौन सा प्रेशर है, जब हार्ट रिलैक्स किया, मतलब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब आर्टरीज में प्रेशर ज्यादा। बहुत सुनो, चलो आप कोई गर्ल्स आओ जल्दी, पहले डाल दो, ठीक है। चलो हाथ को रिलैक्स रखना, दो उंगली का देखो, दो उंगली घुस रहा तुम्हारा इसके अंदर, ठीक है, गुड। और इसके बाद इसको इस तरीके से हम लोग लगा लेंगे। बोल समझ में आया? इसको ऑफ किए, रीसेट हो गया ये, अब ऑन कर देंगे। अभी फिर से ऑपरेट हो रहा, देखो इसका मतलब सही है, मेरा काम कर रहा है। क्या टाइट हो रहा है यहाँ पे, इसका मतलब वो नापना स्टार्ट कर दिया है। है 111/68, इसका मतलब इसका प्रेशर थोड़ा सा लो। देखो ये मशीन है, ठीक है, मैनुअल वाला में एरर लेस रहता है, पर ये थोड़ा थोड़ा एरर होता है 5-10 का, तो उतना हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है। इसका भी हम लोग नॉर्मली बोलेंगे, पर बहन तुम्हारा थोड़ा सा थोड़ा सुबह खाई थी खाना, दिख रहा है यहाँ, समझ में आ रहा बात, ठीक है।